पढ़ाई पे फोकस करना आखिर क्यों ज़रूरी है? क्या होगा अगर मैं फोकस नहीं करूँगा तो? क्या फोकस किए बगैर गुज़ारा नहीं चल सकता? 1 मिनट, क्या आपको अभी तक यही नहीं पता कि आपने अपनी पढ़ाई पे फोकस क्यों करना है? इसका तो यही मतलब है कि आपका कोई गोल नहीं है। आपने अपने माइंड में कोई गोल ही नहीं बनाया हुआ। चलें, फ़र्ज़ कर लें कि ये आपका गोल है। अब ये गोल क्या हो सकता है? ये ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आना भी हो सकता है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हो सकता है, दोस्तों के साथ लॉन्ग टूर पे जाना हो सकता है, कोई नया लेटेस्ट सा प्ले स्टेशन ख़रीदना हो सकता है, या फिर अपने आप को और अपने वालदैन को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील भी करवाना हो सकता है। तो बस गोल हो गया सेट। यानी कि आपका जो सबसे पहला फोकस करने का पॉइंट है कि आपने पढ़ना क्यों है, वो है अपना गोल बनाना। सबसे पहले तो आप अपना गोल सेट करें कि आपने पढ़ना क्यों है। जो भी आपका गोल है, जब आपको पता होगा कि मैंने उस गोल तक पहुंचना है, तभी आप मेहनत कर सकेंगे, तभी आप फोकस कर सकेंगे, आप ध्यान से पढ़ सकेंगे। एक ख़ास टाइम सिलेक्ट करके उसमें बैठेंगे, उसमें पढ़ने पर ध्यान देंगे कि किस टाइम मैंने क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है और कितनी मेहनत करके पढ़ना है, ताकि मैं उस गोल को अचीव कर सकूं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं। कुछ लोगों को अपना गोल अचीव करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई हैव टू डू इट, करना तो पड़ेगा। तो अपने माइंड को सेट कर लें, अपने दिमाग को तैयार कर लें कि फोकस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, बगैर पढ़े गुजारा नहीं है। थोड़े से दिन रह गए हैं, कम वक्त रह गया है। फोकस किए बगैर अब हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर सकते। तो सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि इरादा पक्का करना है। पक्का इरादा करेंगे तो ही फोकस करने के लिए आप पढ़ने बैठ सकेंगे। अगर अपना इरादा आप पक्का नहीं करेंगे तो आप कभी भी फोकस नहीं कर सकते। हज़ार किस्म की, डिफरेंट किस्म की आपके इर्द गिर्द ऐसी डिस्ट्रैक्शंस होंगी जो आपको फोकस करने से रोक सकती हैं, जिनमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग है, इस बारे में भी नहीं पढ़ना। बस सोच लें कि पढ़ने बैठना है और पढ़ें। कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पर रोशनी हो। ज़्यादा अंधेरी जगह पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंधेरा जो है वो थोड़ी-सी डिप्रेशन में लेके जाता है, थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी में लेके जाता है। तो एंग्ज़ायटी में नहीं पड़ना है, डिप्रेशन में नहीं पड़ना है, बल्कि एक अच्छी-सी, ब्राइट-सी जगह पे बैठना है। वो आपके घर की विंडो भी हो सकती है, और वो आपके घर का कोई भी ओपन एरिया हो सकता है, आपके घर की छत हो सकती है, टेरेस हो सकता है, आपके घर का सहन हो सकता है। वैसे तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी ओपन जगह में ही बैठ के पढ़ें, चाहे दिन का टाइम हो या चाहे रात का टाइम हो, क्योंकि ओपन एयर में बैठने से आपका माइंड भी ओपन रहता है, फ्रेश एयर बॉडी में जाती रहती है। थोड़ी-थोड़ी सिप्स लेते रहें पानी की, ताकि बॉडी हाइड्रेटेड भी रहे और बड़ी आसानी से आप कंसंट्रेट कर सकेंगे, फोकस कर सकेंगे। कोशिश करें कि रिपीटेडली अपनी जो भी रीडिंग्स हैं, जो भी आपका याद करने वाला टॉपिक है, उसको आप पढ़ते रहें। देखिए, बार-बार रीड करने से आपको एक चीज़ याद हो ही जाएगी अल्टीमेटली। कोई 2 बार रीड करेगा तो याद हो जाएगी, किसी को 3 बार रीड करने से याद हो जाएगी। जब आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार रीडिंग करते हैं, तो आपको टॉपिक की समझ भी आ जाती है और आप आसानी से उसको याद भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप 2 से 3 बार रीड कर लें, या 3 से 4 बार, या 4 से 5 बार भी रीड कर लें, तो अपने आप उस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। और कोशिश करें कि थोड़ा-सा ऊँचा बोल के आप जो है वो रीडिंग करें, ताकि जो इर्द-गिर्द की नॉइज़ेज़ हैं, जो आस-पास की आवाज़ें हैं, वो भी थोड़ी-सी दब जाएँ और आपकी डिस्ट्रैक्शन ना होने दें। तो थोड़ा-सा लाउडली पढ़ लें और रिपीटेडली पढ़ लें, तो बड़ी आसानी से आप चीज़ों को फ़ोकस भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। अब फ़ोकस करने का ये भी हरगिज़ मतलब नहीं है कि बस पढ़ने बैठ गए हैं तो बैठ गए, अब उठना ही नहीं। नो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे आप कभी भी कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ सकते, उल्टा आपका फ़ोकस और डिस्टर्ब होगा। तो आप कोशिश करें कि 1.5 या 2 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ लें। कोशिश करें, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी कोशिश से स्टार्ट करें। पहले आप आधा घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको आदत नहीं है तो उसके बाद आप उस टाइम को बढ़ाते-बढ़ाते 45 मिनट्स तक ले जाएँ। 45 मिनट्स तक आपने कुछ और नहीं करना सिवाय पढ़ने के या याद करने के, और फिर आप 1 घंटे और फिर 1.5 या 2 घंटे तक भी इस टाइम ड्यूरेशन को लेके जा सकते हैं।
और जैसे ही आप 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे कंटिन्यूसली, तो फिर आप वहाँ से उठ जाएँ, ठीक है? अपनी जगह चेंज कर लें, थोड़ी देर की ब्रेक ले लें, कुछ खा पी लें, कोई गाना सुन लें, कोई टेलीविज़न का छोटा-मोटा सा क्लिप देख लें। मतलब कुछ भी छोटा-मोटा आप जो है वो अपने आप का माइंड अपनी बुक्स में से, अपने नोट्स में से हटाने के लिए कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू कि आपने क्या करना है, ठीक है? तो शॉर्ट ब्रेक्स लेकर पढ़ें, ये नहीं है कि बस बैठ गए तो 8 घंटे पढ़ना ही है, नो, आप ब्रेक्स लें। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, से बाय बाय टू द गैजेट्स या फिर टीवी। जितना भी मोबाइल के अंदर ये सोशल मीडिया भरा हुआ है ना, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो ये है जो आपको फोकस नहीं करने देता। फोकस आपका कहाँ ख़राब होता है? जहाँ आप इन सोशल मीडिया ऐप्स पे लगे रहते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर, मतलब कितनी किस्म की ऐप्स हैं। इन सब से जान छुड़ा लें, अपने मोबाइल को कहीं साइड पे रख दें। अगर तो आप रिस्पॉन्सिबल इनफ हैं, फिर तो आप खुद ही ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में इतनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप अपने तौर पे अपने मोबाइल को साइड पे करें, तो कोशिश करें कि आप अपना ये मोबाइल अपने घर के किसी बड़े बहन या भाई या अपने फादर या मदर के हाथ में दे दें कि भी मैं अभी 1.5 घंटे तक कंटिन्यूसली पढ़ना चाह रहा हूँ या पढ़ना चाह रही हूँ, तो मेरे पास ये मोबाइल नहीं होना चाहिए, और जब तक मैं 1-1.5 घंटा पढ़ के ना आ जाऊँ, मुझे कोई भी ये मोबाइल वापस ना करे। या अगर किसी को मोबाइल देना नहीं चाह रहे तो इसकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर लें, या तो फिर इसको कहीं म्यूट करके रख लें। यानी कि मोबाइल नहीं छेड़ना आपने, कोई सोशल मीडिया ऐप आपने यूज़ नहीं करनी। इन केस अगर आपको रिसर्च के लिए या कोई चीज़ समझने के लिए ज़रूरत पड़ गई है, तो बस उतनी सी देर के लिए आप जो भी गूगल क्रोम है या जो भी आपने ऐप यूज़ करनी है उसको आप खोलें, यूज़ करें और अपने मतलब की चीज़ उसमें से निकाल के तो इस्तेमाल कर लें। एक फ़ोकस तो आपका ये भी बनता है कि अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। पढ़ना है तब तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, जितनी देर आपकी स्टडी टाइमिंग है। उसके अलावा आप बेशक मोबाइल को देख लें। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, जैसे ही आप इन 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे तो क्या होगा? फाइनली रिज़ल्ट का दिन आ जाएगा, और उस रिज़ल्ट के दिन में आपको पता चलेगा कि ये जो पिछले 1-1.5 महीने में आपने मेहनत की है, फोकस के साथ पढ़ा है, ध्यान के साथ पढ़ा है, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचा लिया अपने आप को, तब आपको पता चलेगा कि कितनी सक्सेस और कितने कामयाब आप इस वक्त हो चुके हैं, जब आपको आपकी पसंद के मार्क्स मिलेंगे। अब वो मार्क्स 70% भी हो सकते हैं, वो 80% भी हो सकते हैं, वो 90% भी हो सकते हैं, और वो 99% भी हो सकते हैं। और जब अपनी पसंद के मार्क्स आपको मिलेंगे तो ज़ाहिर है आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और वो रिवॉर्ड ये है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि आपको आपका गोल मिल जाएगा। लेकिन गोल मिलने की खुशी क्या है, ये आपको तभी पता चल सकता है जब आप अभी कुछ वक्त अपना मेहनत करने पे गुजार दें। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके और फ्रेंड्स भी फोकस कर सकें अपनी पढ़ाई पे, तो उनके साथ भी इसे शेयर कर सकें। पुरानी वीडियोज़ के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, और नई वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।